यीशु मसीह आपके जीवन में अपने अनुग्रह को दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बाइबल बताती है कि उसका अनुग्रह ही हमारे लिए काफ़ी है। आप जब नए हैं आप भी मांगे, प्रभु यीशु मसीह हमने आपके नाम को सुना है और हम भी आपके अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आपका ये विश्वास होगा तो यीशु मसीह आज आपके विश्वास को देखेंगे और आपके पुकार को सुनकर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म प्रकट करेंगे। तो अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहें और मैं आगे की सभा को परमेश्वर के दास के हाथों में सौंप देती हूँ कि वो हमारी अगुवाई करे। आप सबों को बहुत की आशीष मिले। सबों को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के महापराक्रमी नाम में आज के दिन फिर से आप सबों को आशीष मिले। और जितने लोग हमारे साथ अभी इस सभा में जुड़े हैं, यीशु मसीह आप सबों को बरकत दे, आपके हर एक मनोरथों को स्वर्ग से पूरा करे। तो आइए हम लोग जल्दी से गवाहियों में जाते हैं। और ये गवाहियाँ वही हैं जो आपने अपने हाथों से लिखकर इस सभा में डाला है, जिसको मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ, जिसका मैंने प्रिंट आउट्स निकाला है। और जिनका नाम लिया जाएगा वो ज़रूर से आप जय मसीह की लिखिए। जिनका नाम लिया जाएगा, जिनकी गवाहियाँ दी जाएंगी, आप जय मसीह की ज़रूर से लिखिए, ताकि लोग जाने कि आपकी सच्ची गवाही दी जा रही है। यहाँ कुछ बना के नहीं दिया जा रहा। जब आप जय मसीह की लिखेंगे, लोग आपको देखेंगे और उनका विश्वास मसीह में और अधिक मजबूत होगा। और जो लोग अभी बीच में भी एक आध लोग गवाही डाले हैं, आप लोग, मैंने हमेशा कहा है, अभी आप गवाही मत डालिए। सभा समाप्त होगी, फिर से इस सभा को खोलिए और रिकॉर्डिंग सेशन में गवाही डालिए, ताकि वो मेरे पास पहुंच पाए। तो आइए हम लोग गवाहियों से शुरू करेंगे और उसके बाद आपके लिए वचन से यीशु मसीह आपसे बातचीत करेंगे और आपके लिए अंत में प्रार्थना की जाएगी। तो आइए हम लोग गवाहियों से शुरू करते हैं। और ये पहली गवाही है बहन रेशमा गुड़िया। बहन रेशमा गुड़िया, अगर आप हैं तो जय मसीह की आप ज़रूर से लिखिए। और रेशमा गुड़िया बहन ने लिखा है, आप सभी को जय मसीह की। मैं खूंटी से रेशमा गुड़िया हूँ। खूंटी रांची के बगल में पड़ता है और वो वहाँ से हमारे साथ संगति करती है, सभा को देखती हैं। रेशमा गुड़िया बहन, अगर आप हैं तो जय मसीह की ज़रूर से लिखिए। और ये लिखती हैं, रेशमा गुड़िया, खूंटी से हूँ। प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने जी रेशमा गुड़िया की आईडी से जय मसीह। हाँ, रेशमा गुड़िया की आईडी से जय मसीह की उन्होंने लिखा। थोड़ा ऊपर चला गया, फिर से एक बार आप लिख देंगे तो लोग फिर से आपको देख पाएंगे। बहन रेशमा गुड़िया, और थोड़ा ऊपर चला गया, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। और देख सकते हैं ये लिखा है इन्होंने कि बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने फिर से गवाही देने के लिए मुझे खड़ा किया। मुझे एक मंथ से नींद नहीं आ रही थी। ये नींद वाली प्रॉब्लम कईयों को है। और यहाँ आप लोगों ने कितनों की गवाहियाँ सुनी कि जिनको रेशमा गुड़िया ने फिर से जय मसीह की लिखा, आप देख सकते अपने स्क्रीन पे। और कईयों के नींद वाली प्रॉब्लम, कईयों को रात भर नींद नहीं आती थी, कितने दिनों से उनको नींद नहीं आती थी। और यीशु मसीह ने इस सभा में शामिल होते होते उनके नींद के प्रॉब्लम को दूर कर दिया। और कितने लोग ऐसे थे जो नींद की दवाइयाँ खाते थे लेकिन वो ठीक नहीं होते थे, लेकिन प्रार्थना हुई और वो लोग ठीक हो गए। और ये बहन लिखती है, मुझे एक महीने से नींद नहीं आ रही थी। मुश्किल से 3 से 4 घंटे ही सो पा रही थी, जिससे मुझे दिन में पूरे टाइम आलस लगता और आँखों में परेशानी होती थी। क्योंकि नींद ना आए तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपके जीवन में होने लगते हैं। ठीक से आप सोचने समझने की शक्ति भी चली जाती है, आप ठीक से सोच समझ नहीं सकते। और ये देखिए, ये 3 से 4 घंटे ही, जबकि आपको पूरी नींद 8 घंटे की नींद डॉक्टर कहते हैं आपको दिन भर में लेना है। और ये नहीं सोने के कारण इनको बहुत सारी परेशानियां होती थी। मैं 6 सितंबर को फ़ोन की और ये इनका 1 महीना हो गया था। और ये लिखती है, मैं 6 सितंबर को फ़ोन की। फ़ोन भाई सुधांशु ने उठाया, मैंने उठाया और मैं अपनी सारी बात बताई। और मुझे 8 सितंबर को 8:30 बजे का टाइम दिया गया। इनको फ़ोन करने का हम लोगों ने टाइम दिया, क्योंकि ये रेगुलर हमारे साथ जुड़ी। और हम लोग आपको बोलते हैं, जो हमारे साथ इस सभा में निरंतर जुड़े हैं, हर एक मंगलवार और रविवार शाम 7 से 8:30 बजे तक जो निरंतर जुड़े हैं, वो फ़ोन करते हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और ये लिखती हैं,
बताई और मुझे 8 सितंबर को 8:30 PM का टाइम दिया गया। मैं टाइम से फ़ोन की और मेरे लिए पास्टर प्रेयर कर दी और प्रेयर के बाद मुझे नींद से नशा जैसा फील होने लगा। हालेलुया। जो सो नहीं पा रही थी, जो इनकी आंखों से नींद चली गई थी, और जैसे ही इनके लिए प्रार्थना हुई, इनको नींद से, जब आपको ज़्यादा नींद आती तो आपको नशे के जैसा लगता है, आप आंख खोल नहीं सकते, और वैसा ही तुरंत इनके जीवन में हुआ। जो 1 महीना से ठीक से सो नहीं रही थी, जैसे ही प्रार्थना हुआ उसी घड़ी यीशु मसीह ने इन्हें छू लिया, इनको नींद दी, और इतना नींद दिया कि इनको नशे के जैसा लगने लगा नींद से। और ये लिखती हैं, मैं खाना खाकर सो गई और मैं 6 घंटे सो पाई। हालेलुया। 6 घंटे ये लगातार सोई। जो 3 घंटे भी लगातार सोना जिनके लिए मुश्किल हो जाता था, जैसे ही प्रार्थना हुआ उस दिन ये पूरे 6 घंटे सो पाई। और दूसरे दिन मुझे अच्छा महसूस हुआ। हालेलुया। क्योंकि ये नींद अपने कंप्लीट कर चुकी थी, तो इनको खुद अच्छा महसूस होने लगा। इसके लिए प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद, और पास्टर और भाई को पूरे वर्ल्ड की आशीष मिले। आमीन। धन्यवाद हो यीशु मसीह को, रेशमा गुड़िया के जीवन में जिन्होंने काम किया। 1 महीने से सो नहीं रही थी ठीक से, लेकिन जैसे ही प्रार्थना उन्होंने कराया, उसी घड़ी यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई दी, उसी घड़ी यीशु मसीह ने उनके जीवन में काम किया। तो यीशु मसीह का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते। और ये दूसरी गवाही मैं लिख रहा हूँ अनीम गोडसन लकड़ा की। एनीम गोडसन लकड़ा अगर हैं तो जय मसीह की लिखी। और ये बिलचन किंडो उनके आईडी से लिख रही हैं, और ये लिखती हैं सबों को जय मसीह की। और बिलचन किंडो एनीम गोडसन लकड़ा के आईडी से लिख रही हैं, और ये लिखती है, मेरा नाम बिलचन किंडो है, मैं लोहरदगा से हूँ। बिलचन किंडो जो एनीम गोडसन लकड़ा के आईडी से देख रही हैं, आप हैं तो जय मसीह की जरूर से लिखिए। और मेरी गवाही मेरे फसल को लेकर के है। धान का फसल लगाने से पहले 14 दिन तक पानी नहीं आया था, और जहाँ पे इनका खेत है वहाँ पे 14 दिन हो गए थे, पानी नहीं बरस रहा था। एनीम गोडसन लकड़ा बिलचन किंडो के आईडी से, तो आप जय मसीह की बिलचन किंडो एनीम गोडसन लकड़ा के आईडी से हैं, आप जय मसीह की जरूर से लिखिए। और ये लिखते हैं 14 दिन तक पानी नहीं आया, लगातार पानी नहीं आया, और इनका धान की रोपाई करनी थी। मैं खेत जाकर देखी तो खेत के जमीन में दरार पड़ा हुआ है। मतलब एनीम गोडसन लकड़ा के आईडी से जय मसीह। एनीम गोडसन लकड़ा के आईडी से उन्होंने जय मसीह की लिखा। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, थोड़ा सा ऊपर चला गया होगा। और दूसरी बात, जो रिकॉर्डिंग सभा देखते हैं, आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये जो आप कमेंट देते हैं वो बहुत ऊपर चला जाता है, क्योंकि सभा में और बोलने में थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस है। और ये लिखते हैं ज़मीन में दरार पड़ा हुआ है, जैसे कि बहुत दिनों तक पानी नहीं पड़ने से ज़मीन में दरार पड़ जाती है, वैसा उनके खेत में था, और पानी एक भी नहीं था। मैं परेशान हो गई कि कैसे इस बार का फसल होगा। फिर मैंने पास्टर रोहिणी को फ़ोन करके निवेदन दिए कि बारिश अच्छे से हो, और 14 दिन तक जो बारिश नहीं हुई थी। और ये लिखती हैं, निवेदन देते ही अगले दिन से लगातार बारिश होने लगा, वो भी भरपूरी के साथ। हालेलुया। यीशु मसीह महासामर्थी परमेश्वर है। वो काम करके दिखाते हैं कि उनके पास सब चीज़ का कंट्रोल है, वो सारे चीज़ों में उनको कंट्रोल है उनके पास। और जब वो बोलते हैं तो बारिश होता है, और जब वो बोलते तो बारिश रुक भी जाता है। और यहाँ पे एक गवाही नहीं, ये तो बारिश होने की गवाही आप लोगों ने पिछले दिनों देखा था। कितने लोगों की गवाहियाँ सुनी कि उनको खेत में थे और बारिश नहीं होना, उनकी इच्छा थी कि ना हो, क्योंकि अगर बारिश उस समय रोपाई के समय हो जाता तो सारे मजदूर का पैसा देना पड़ता और बुआई भी नहीं होती। लेकिन जब उन्होंने निवेदन दिया और उन्हीं के खेत में से पानी नहीं बरसा, बाकी अगल बगल सारे जगह बरसात हुए। हमारे प्रभु यीशु मसीह ऐसे परमेश्वर हैं, ऐसे वो कंट्रोल करते हैं। और हम धन्यवाद देते कि हमारे कलीसिया में वो चलते हैं, वो हमारे कलीसिया में है, और एक पुकार होता है और यीशु मसीह अपनी करुणा को बरसाते हैं। और ये 14 दिन तक जो बारिश नहीं हुआ,
जब प्रार्थना निवेदन दिया उसके दूसरे दिन से लगातार बारिश होने लगी और पूरा खेत इनका भीग गया। अगले दिन से लगातार बारिश होने लगा, वो भी भरपूरी के साथ। हालेलुया, यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। वो बारिश रोक भी सकते हैं और बारिश करवा भी सकते हैं। और